जाएगा वह जनक पुत्री सीता को पाएगा। ये धनुष उठाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसे तो मैं ही उठाऊंगा। एक धनुष नहीं उठा पाई तुम, ये धनुष तो मैं ही उठाऊंगा। ये धनुष तो मैं ही उठाऊंगा। हा 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 हा। लज्जित हूँ मैं कि मैं को ऐसे वीर राजकुमार को नहीं बुला पाया जो यह मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर सके और यह स्वयंवर पूरा कर सके। यह अपमान आपका नहीं है, यह मेरा और यह नारी का अपमान है। क्या कोई नहीं ऐसा जो इस स्वयंवर की लाज रख सके और इस दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या क्षत्रियों का तेज समाप्त हो चुका है? रघुकुल के रहते हुए ना कोई स्त्रियों का सम्मान जाएगा और ना ही कोई क्षत्रियों का तेज धीमा पड़ेगा। वह भी सभा में उपस्थित है जो धनुष को उठा भी सकते हैं और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा भी सकते हैं। वह वीर है, रघुनंदन पुत्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम। आज्ञा दीजिए गुरुवर। जय भव। जनक पुत्री को अपने संग अयोध्या लेके आए। राजा दशरथ करेंगे राम को घोषित अपना उत्तराधिकारी। यह सुन के भाग्य मंत्रा कैकेयी को भड़काएगी, कैकेयी से वो वचन मंगवाएगी। अभी मेरी उम्र हो चुकी है, यह राज्य का कार्यभार मैं संभाल नहीं सकता, इसलिए मैं मेरा उत्तराधिकारी का नाम घोषित करता हूँ। वो है मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। राम बनेगा मेरा उत्तराधिकारी। कल होगा राम का राज्य अभिषेक। अरे मूर्ख रानी, उठो, यह सोने का समय नहीं है। तुम्हारे ऊपर भयानक विपदा आन पड़ी है। बात क्या है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब अमंगल होने वाला है। राजा ने राम का कल राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। यह तो शुभ समाचार है। राम उत्तराधिकारी बनने के लिए सुयोग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हारी मति मारी गई है। यह सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारा अधिकार छीनने का है। यह षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है तो भरत की गद्दी छीनी जाएगी। तुम कुछ करो। राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। रानी, तुम बहुत भोली हो। राम कल राजा बन जाएगा, भरत उसका दास और तुम कौशल्या की दासी बनोगी। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। कोई ऐसा उपाय सोचो कि राजगद्दी भरत को ही मिले। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? राम को वनवास भेज दो और भरत को राजगद्दी दिला दो। और सुनो रानी, 14 वर्ष के लिए बोलना। महाराज, आपने मुझे तो वचन दिए थे, आज उसका पूर्ण करने का समय आ गया है। हाँ हाँ मांगिए देवी, आज तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। तो मेरा पहला वचन यही है कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। मुझे अभी इसी क्षण ही जाना होगा। 14 वर्ष के लिए वन जाओगे और ऐसे विदा मांगने आ गए? इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि महाराज तुम्हें वन भेजेंगे। क्या तुम्हारे जाने के बाद मैं जीवित रह पाऊंगी? तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं माता, मुझे वन जाना होगा, पिताजी के वचन को निभाना होगा। राम, तुम कहीं नहीं जाओगे। स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भ्राता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, आज तक तुम अपने बड़े भैया की छत्र छाया में ही रहते आए हो, परंतु आज से तुम्हें राजा के प्रथम सेवक राजभक्त का जीवन बिताना होगा। आज से राम तुम्हारे प्रभु है।
मत जाओ राम मत जाओ, मत जाओ राम मत जाओ। राम को जब वनवास हुआ सभी प्रजाजनों का मन उदास हुआ। छोड़ महल राम सीता और लक्ष्मण के संग पहुँचे वन में। वन में देख एक स्वर्ण वृद्ध ललचाए सीता का मन। सीता बोली स्वामी ला कर दो वो हिरण। राम गए दे आदेश लक्ष्मण करना रक्षा सीते की। सुन मायावी आवाज भयभीत हो गए सीता और लक्ष्मण। सीता ने कहा भैया जाओ सहायता करो अपने भाई की। खींच लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण गए सहायता करने। बेस बदल के आया रावण करके ले गया सीता का हरण। जंगल में इतना सुंदर स्वर्ण रूप। हाँ माता सीते, आप सही वर्णन कर रहे हो। स्वामी इस अभिलाषा को पूर्ण कीजिए और उसे यहाँ लेकर आइए। जैसी आपकी इच्छा सीते। लक्ष्मण तुम बल बुद्धि विवेक और स्वयं इन चारों का अच्छी तरह से विचार करके सीता की रक्षा करना। भ्राता लक्ष्मण आप शीघ्र से अति शीघ्र जाए, आपके भाई कोई संकट में है। नहीं, ये भैया की आवाज नहीं जान पड़ती है, ये कोई धोखा है। आप धीरज रखिए माता, भैया कोई संकट में नहीं पड़ सकते। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? जिसका पति संकट में है और आप उसे धैर्य बता रहे हैं, क्या यही तुम्हारी वीरता है? क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है माता, अपने भैया की आज्ञा का पालन करना और आपकी सुरक्षा करना। नहीं नहीं भैया, यह समय मेरी चिंता करने का नहीं है। आप शीघ्र से अति शीघ्र जाओ और अपने भैया की सहायता करो, यह मेरा आदेश है। ठीक है भाभी माँ, मैं यह लक्ष्मण रेखा लांघ के जा रहा हूँ। जो यह रेखा को लांघने का प्रयास करेगा वो उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अभी आई महाराज, जरा प्रतीक्षा कीजिए। यह कोई माया है या सती का तेज? ये लीजिए महाराज, मैं यह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती। रक्षाबंधन से दी गई भिक्षा में ग्रहण नहीं करूँगा। किसी को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा देना महापाप है। मैं इसी क्षण छुड़ा। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए महाराज। पापी अधर्मी, छल करा तुमने। मेरे स्वामी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। स्वामी, भ्राता लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। राम लखन गए सीता की खोज में। रास्ते में मिले साधु वेश में हनुमान। राम से मिलकर धन्य हुए हनुमान। सुग्रीव से करवाया मिलन। हनुमान ने की सीता की खोज। आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका वे साधु जैसा है, लेकिन चेहरे से आप राजकुमार लगते हो। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? मैं हनुमान सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आप अपना परिचय दीजिए। यह है रघुनंदन पुत्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और मैं हूँ लक्ष्मण। आज मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। बैठिए बैठिए। आप सीता के बारे में कुछ जानते हैं? रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, वह कई वानरों ने बताया था। देखिए यह गहने सीता के हैं। धिक्कार है मुझे सीते, संकट समय मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका। मेरा पुरुष पर पराक्रम आपके कुछ काम नहीं आए। प्रभु मैं जाऊंगा माता सीता की खोज में। मैं शीघ्र ही माता सीता का पता लगा कर आऊंगा। प्रभु माता सीता का पता चल गया है, वह लंका की अशोक वाटिका में है। शीघ्र से अति शीघ्र हम वहाँ जाएंगे और माता सीता को लेकर आएंगे। प्रभु मेरी सेना भी आपकी सहायता करेगी। लिखा राम का नाम पत्थर पे बांधा राम सेतु। राम पहुँचे लंका में, साथ में थी हनुमान सेना। नल और नील। आज्ञा प्रभु।
विश्वामित्र नंदन, आपने अब तक आपके शिल्प ज्ञान को छुपा कर रखा था। क्षमा करे प्रभु, हमारे माता पिता की आज्ञा थी कि उनकी अनुमति के बिना हम अपने गुण किसी को नहीं बताते। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, समस्त वानरों की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का कार्य आरंभ करते। सुबह से शीघ्र